गुड मॉर्निंग किया, गुड मॉर्निंग जुनेद, यशिका गुड मॉर्निंग। यशिका तो मौन व्रत बैठी लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं बोल रही क्लास के अंदर। समझ में आ रहा है ना सबको क्लास में जो चल रहा है? ऐसा तो नहीं बिल्कुल ऊपर से जा रहा हो सबके। इट इज क्लियर टू ऑल ना? ऑल आर ओके ना? Yes, sir. यस सर। कोई बात नहीं, चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका पढ़ा था वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। अच्छा, आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है पीछे अभी? स्टार्ट करा जाए। बसंत पंचमी है आज तो। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, होते जाएंगे ज्वाइन सब धीरे धीरे। चलो देखो, क्लास सबसे पहले जो कल हमने आपका पढ़ा था वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करी थी हमने। आप जैसे पीपीटी में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो पीपीटी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बताया था मैंने। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताया था कि जो आपका नॉन एब्जॉर्ब फूड होता है, जब किसी एब्जॉर्ब फूड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो चीज क्या होता है? डाइजेशन कहलाता है। वो चीज क्या कहलाती है? हमारी डाइजेशन कहलाती है। उसके बाद डाइजेशन जो होता है वो 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है? हमारा इंजेशन, ये आपको बताया था। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ब्लड में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और ब्लड जब पूरी बॉडी में रिलीज होता है या आपका फ्लो होता है तो उससे क्या होता है? बॉडी में आपकी क्या चीज रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी जो रिलीज होती है और इसी से क्या होती है? आप वेरियस टास्क क्या करते हो? परफॉर्म करते हो। और जो वेस्ट होता है बॉडी से वो आपका एक्सक्रीट हो जाता है, जिसका कोई यूज नहीं होता। द वेस्ट, there is no use of that waste in your body. That waste it excrete from your body in the form of urine, in the form of solid waste, or in the form of sweating also. मतलब ये क्या होता है? और in the form of carbon dioxide also. जो चीज कह सकते हो वेरियस फॉर्म होती है आपकी एक्सक्रीट होने की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये प्रोसेस आपको स्टार्ट होता है माउथ से। कहां से आउट स्टार्ट होता है? प्रोसेस आपका माउथ से स्टार्ट होता है। कल मैंने आपको बताया था माउथ के अंदर 2 तरह के एक्शन होते हैं, एक होता है मैकेनिकल एक्शन, एक होता है केमिकल एक्शन, ठीक है। मैकेनिकल एक्शन क्या होता है? जो आपके परफॉर्म करते हैं टीथ, जितने भी आपके दांत होते हैं वो आपके मैकेनिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं। कल मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के टीथ होते हैं आपके। कौन से होते हैं? इंसाइजर्स। अगले कौन से होते हैं? कैनाइन्स। थर्ड होते हैं प्रीमोलर्स। और क्या होते हैं? फोर्थ होते हैं मोलर्स। यशिका मुझे जल्दी से बताओ कैनाइन का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैनाइन? Rishika, please tell me the function of canine. क्या हो गया भाई सबको? सो रहे हो क्या आज? Tearing now. हाँ, टीयरिंग। रिया आंसर दे रही है, मैं पूछ रहा हूँ उससे, क्या नाम है, यशिका से अब वो आंसर। बोल ही नहीं रही है। क्या हो गया उसको? मुझे क्या पता सर। यशिका क्या हो गया? इंस्टा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण इंटरनेट। आंसर दे दो यार। चलो मत बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, कैनाइन का फंक्शन क्या होता है? रिया बिल्कुल सही बताया आपने, क्या होता है? टीयरिंग होता है या चीरा फाड़ी करना। क्या होता है? इसका फंक्शन होता है आपकी कैनाइन का, ठीक है। क्वेश्चन ये था इंद्रजीत कि कैनाइन का फंक्शन क्या होता है? टीयरिंग होता है, ठीक है। इंसाइजर्स का क्या होता है? कटिंग होता है। किसी पीछे से कटिंग करना या बाइटिंग करना फूड का, उसका होता है कटिंग का। अब प्रीमोलर क्या बताया था? कि आपका ग्राइंडिंग करना, किसी भी चीज की ग्राइंडिंग करना, या आप कह सकते हो फंक्शन वैसे नहीं पूछता लेकिन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आपका ग्राइंडिंग होता है। गुड मॉर्निंग ध्रुव, ठीक है। और जो मोलर होता है वो क्या करता है? बेसिकली चर्निंग करता है आपका, ठीक है। फाइन ध्रुव, ठीक है। ध्रुव फाइन है, बिल्कुल बढ़िया है। अब क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन समझ में आ गया। अब देखो ये है क्या, मैंने नंबर लिख रखे ना, 8, 4, 0 और 8। देखो इसका कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, आपने डेंटल फॉर्मूला जानते हो? देखो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, जो मैंने इतना कुछ लिखा है
आप लोग डेंटल फॉर्मूला जानते होंगे, अगर कोई बायोलॉजी की फील्ड से होगा, ये ऐसे इसने पढ़ा होगा रिया ने बेसिकली, ठीक है, हाँ 12th सर में। मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद ही नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, फिर से याद करा देता हूँ। देखो डेंटल फॉर्मूला होता है, ये आया कहाँ से कंसेप्ट, जो मैंने नंबर लिखे हैं, यस। जो डेंटल फॉर्मूला होता है, ये जो बच्चों के अंदर होता है, हाँ ऐसे ही कुछ लिखते हैं, बच्चों के अंदर होता है, जो चाइल्ड के अंदर होता है, जो फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये बच्चों के अंदर होता है। बेसिकली बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ये डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन T102। ये अपॉन में क्या लिखने का मतलब है, देखो अपॉन में लिखने का मतलब ये है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो जो आपके अपर टीथ है, बेसिकली जो आपके अपर वाला सेक्शन है, आपके माउथ में जो अपर वाला सेक्शन है, दैट इज डिनोटेड बाय न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर से बोलते हैं। और जो आपका डाउनवर्ड सेक्शन है, जो आपके टीथ का या आपके जो माउथ का डाउनवर्ड सेक्शन है, दैट डाउनवर्ड सेक्शन जो होता है वो उसका आपका डिनोमिनेटर होता है। जो आपकी ऊपर वाली जितने भी दांत हो गए वो ऊपर वाला सेक्शन हो गया, जो नीचे वाले वो नीचे वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2102 अपॉन 2102 का मतलब क्या है। देखो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बच्चों के अंदर कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, आपका आंसर क्या होगा, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, बच्चों के अंदर आपके एब्सेंट होते हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है। यस देखो आपको फॉर्मूले दिख रहा है 0 0, ये सिंड्रेला आपको दिख रहा है ना, ये 0 और ये 0, ये बता रहे हैं दांत, ये कि ये वाला दांत ये है, ये वाला दांत ये है, ये तो वाला सर ये दांत, बाद में ही होता है और ये मतलब टूटता नहीं है। हाँ टूटता नहीं है, ठीक होता ही नहीं है, आता ही नहीं, आता ही नहीं ये कैसे होता नहीं दूध, लेकिन बच्चों के दांत तो टूटते हैं ना। हाँ टूटते हैं टूटते हैं, तो उसमें मतलब पक्के तरीके से नहीं होता, एक तरीके से आपके, ठीक है, मतलब एक हाँ तरीके लेकिन से ये जो, प्री मोलर जब आता है तो ये परमानेंट ही होता है। हाँ फिर जब आता है तो परमानेंट होता है फिर आपका, ठीक है। वो मिल्की टूथ होते हैं, यस इंद्रजीत डेंटिस्ट हो गया। मिल्की टूथ कितना फैंसी नाम हो गया। सही में, तो ये क्या होता है, ये अपर वाला पार्ट के और लोअर जॉ के वगैरह होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, अब देखो कैसे काउंट आई, अब देखो काउंट कैसे आई, देखो आपके क्या हो गए इंसाइजर्स, ये इंसाइजर्स होते हैं। जैसे इंसाइजर क्या हो गए, अपर पार्ट में राइट साइड 2 दांत होते हैं इंसाइजर्स के, ये वाले 2, और जो राइट आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है, वहां पे भी 2 दांत होते हैं, मतलब अपर साइड होते हैं 4 दांत और नीचे होते हैं 4 दांत होता है। अब मतलब 2 इस साइड और 2 इस साइड आपके दांत, तो टोटल काउंट कितनी हो गई, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 + 4 कितना होता है 8, तो इंसाइजर्स कितने हो गए टोटल 8 होते हैं मेरी, ठीक है। ये आपके जो छोटे छोटे दांत दिख रहे हैं ना, आपके 2 इस साइड होते हैं, 2 आपके इस साइड होते हैं, और 2 इस साइड और 2 इस साइड आपके, तो इस तरीके से 8 दांत होते हैं आपके इंसाइजर्स के। वैसे इतना डीप में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया, 8 क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, देखो 4 क्या होते हैं आपके, 4 आपके देख रहे कैनाइन। कैनाइन मतलब होते हैं 2 आपके, 2 इस साइड होते हैं, 2 आपके, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है आपका कैनाइन, तो इस तरीके से 2 ऊपर और 2 नीचे, मतलब टोटल 4 दांत होते हैं आपके कैनाइन के, ठीक है। प्री मोलर देखो एब्सेंट है, प्री मोलर है ही नहीं है, और मोलर कितने होते हैं इसी तरीके से आपके 8 होते हैं। तो बच्चों के अंदर कितने होगा आप देख सकते हो ना, 8 + 4 एक सेकंड 12। सर, जब 2 2 है तो 1 क्यों लिखा है। कहाँ पे, वो जो क्या होते डेंटल हैं, डेंटल फॉर्मूला में बताया ऐसे जाता है कि मतलब कि ऊपर मतलब एक साइड के एक दांत है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो अपर पार्ट है, अपर के राइट साइड एक दांत है आपके, लेफ्ट साइड एक साइड, मतलब डेंटल फॉर्मूला इस तरीके से होता है। आप चाहो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो डेंटल फॉर्मूला यूनिक है, यूनिक डेंटल फॉर्मूला आपका यही होता है का ओरिया, ठीक है। तो उसका यूनिक फॉर्मूला यही होता है, अगर आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपका ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं आएगा, टेंशन ना लो, केवल मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा होता है। क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बच्चों के अंदर दांत कितने % होता है, टोटल पूछेगा आपसे, अलग अलग करके नहीं पूछेगा कि इंसाइजर्स कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर और कितने अगर होते हैं। पूछा जाए इंसाइजर्स कितने हैं तो ये 8, 8 बोलना है ना। 8 अगर पूछा जाए तो 8 लगाते हैं ना, और वैसे कभी ऐसे पूछा, अगर पूछा जाए तो ऊपर अपर जॉ में 4 नीचे 4 ना। हाँ 4, हाँ वैसे होगा। वैसे देखो मैं किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको मैंने बेसिक बता दिया है, बेसिक आपको एक चीज बता दी कि ऐसा होता है और इस तरीके से आपको आंसर करना है बस। और वैसे मैक्सिमम टाइम तो मैंने ये देखा है कि बच्चों के अंदर कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, अगर दांत से क्वेश्चन आता है तो। और कल जो आपके देवप्रियो ने बताया था, एनेमल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट होता है आपके,
ठीक है। इसी तरीके से एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में भी क्या होता है, 32 दांत होते हैं ना एडल्ट जब होते हैं आपके 32 दांत। देखो हालांकि सबके 32 दांत नहीं होते, एडल्ट में इस तरीके से होते हैं आपके। एडल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ, वो होता है आपका 213/213, ये फॉर्मूला हो जाता है। आप लोग नोट कर सकते हो अलग से, ठीक है। 2123। वैसे कभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला इतना डीप में नहीं पूछेगा आपसे, केवल आपको मैंने जस्ट एक बताया है कि दांत इस तरीके से होते हैं और काउंट अगर इस तरीके से होती है तो इसके इतने इतने काउंट होते हैं बस, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा रिया, बिल्कुल टेंशन मत लो, केवल आपको समझाया है चीज, ठीक है। तो आपको अगर दांत वाला कहीं से आ जाता है टॉपिक तो इसी तरीके से पूछा जाता है आपसे। अब ये कि जो अलग से आपको एक दिखाई दे रही ना, पहले मोलर आपको 2 दिखाई दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। अब एक जो एक्स्ट्रा मोलर आ गया, जो 1 एक्स्ट्रा मोलर आया जिसको हम लोग थर्ड मोलर बोलते हैं, और यही थर्ड मोलर क्या होता है, हमारी अकल दांत होती है, जो होते हैं ना विजडम टूथ। अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले में देख रहे होगे तो 2122 होता है ना आपका, ये देखो ऊपर 2 आ रहा था, यहाँ एक दांत का क्या हुआ, यहाँ एक दांत का इंक्रीमेंट हुआ। जो एक दांत का इंक्रीमेंट हुआ इसको थर्ड मोलर कहा जाता है, या हर साइड yes, एक मोलर बढ़ गया, मोलर, यस, उसके एक साइड बढ़ गया। यही जो दांत जब बेसिकली आपसे दर्द होता है ना, बेसिकली दांत के ऊपर दांत बेसिकली आ जाता है, और ये विजडम टूथ कहा जाता है बेसिकली। पता है अकल दांत आ गई जल्दी 21 ईयर्स की एज में आती है अकल दांत। लोग कहते हैं कि 21 ईयर्स की जो एज होती है, 20-21 की एज में अकल दांत आ जाती है। मेरी तो नहीं आई, वैसे आप लोगों की आई है क्या? तो पता कैसे चलता है? दर्द होता है मैडम साइड में दांतों में, तब पता चलता दर्द है। भी नहीं हुआ। हाँ तो फिर नहीं आई है अभी, अकल ही नहीं आई है अभी। ओह माय गॉड। कोई बात नहीं। रिया तुम्हारे कितने दांत हैं पूछ रहा है ध्रुव? मुझे नहीं पता, रिया को पता नहीं। नहीं हूँ। अच्छा ब्लड ग्रुप क्या है? कौन पूछ रहा है? ध्रुव पूछ रहा है। क्यों, वो उसको ब्लड ग्रुप देना है क्या? 22 होंगे कह रहा है। यशिका के कम होंगे, यशिका चॉकलेट बहुत खाती है। A+ है। A+, ओके सही है। यशिका के कम होंगे दांत लग रहा है, जो चॉकलेट ज्यादा खाता है। बोल ही नहीं रही है। इसको क्या हो गया, कुछ हो गया क्या इसको? पता नहीं यार, तुम लोग ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हो ना क्लास के अंदर। आई हैव 28 सर, और मेरे 29, एक ज्यादा तुमसे। चलो कोई बात नहीं, ये 25 है। सही है यार तुम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। अब केमिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये क्या हो गई, ठीक है। ये क्या होती है केमिकल एक्टिविटी। अब क्या होती है, वो हमारी क्या थी, मैकेनिकल एक्टिविटीज। अब हमारी होती है आपकी एंजाइम्स। एंजाइम्स। केमिकल एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है, आपकी एंजाइम्स करता है। अब देखो एंजाइम होता क्या है, यशिका मुझे बताओ क्या नाम है इसका, रिया मुझे बताओ एंजाइम क्या चीज है, और इंद्रनील बताओ। कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट है, एक्चुअली एक कैटलिस्ट है सर। एक कैटलिस्ट है, बिल्कुल सही बात है। और रिया तुम बताओ। प्रोटीन, मैंने भी यही बोला था सर, कैटलिस्ट है वो। एक कैटलिस्ट है। प्रोटीन आल्सो, प्रोटीन आल्सो, यस आई वांट दिस आंसर। एक एंजाइम क्वेश्चन कई बार आया हुआ, एंजाइम इज क्वेश्चन कई बार आया। एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है या एक कैटलिस्ट है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो होती है उसके रेट को बढ़ाने का काम और घटाने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको बढ़ाने का काम और घटाने का काम किसका होता है, हमारे कैटलिस्ट का होता है। तो एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे आपके माउथ के अंदर जो होती है सलाइवा होती है, सलाइवा होती है, तो सलाइवा पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ध्रुव, उसका नाम क्या होता है, टाइलिन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो सलाइवा होती है, सलाइवा के ऊपर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, द एंजाइम विच इज प्रेजेंट ओवर द सलाइवा दैट इज कॉल्ड टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है आपका, टाइलिन एंजाइम होता है। तो क्लियर हो गया, कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है। टाइलिन, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, अमाइलेज होता है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में आपका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सलाइवा के ऊपर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, द एंजाइम विच इज प्रेजेंट ओवर द सलाइवा और विच परफॉर्म द केमिकल एक्शंस इन द माउथ दैट इज कॉल्ड टाइलिन।
बहुत बार क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। और इसी टाइलिन का जो दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं अमाइलेज, क्या बोलते हैं इसी को, अमाइलेज बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो भी चीज हम खाते हैं जिसमें स्टार्च ज्यादा होता है, स्टार्च, यस यशिका, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हो गया? यशिका को आना पड़ा। नहीं, वो एक्चुअली ना सर मेरी 9:30 बजे से क्लास चल रही थी, तो वो मैम की साइड में चला रखी थी, मैं सुन नहीं रही थी, और अगर यहाँ मैं माइक्रोफोन ऑन करती ना तो उनकी ज्यादा आवाज आ जाती, तो बस अभी लास्ट में अटेंडेंस दे के फिर मैं फटाफट आ गई, मतलब ओके 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 ओके, ठीक है। मैं को यार नाराज हो गया सबके सब, यार नहीं नाराज नहीं मत होना यार। सर, अगर आपको ऐसा लगा हो कि बिकॉज सर मैं अटेंडेंस दे रही थी ना, फिर मैं यहाँ टाइम, मुझे लगा नहीं है, मैंने पूछा केवल बस, हाँ हो सकता हो, कोई बात नहीं, ठीक है यार, कोई अगर कुछ भी हो तो शेयर कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो बोलना पड़ता है ना, मैम रोल नंबर लेती हैं, तो बस वही अपना नाम लेना था। अरे वो अपनी कॉलेज की अटेंडेंस लेने गई थी। ठीक है, चलो। अब क्या होता है आपके टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, आपके टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है, आपके माउथ में होता है और सलाइवा में होता है। ये क्या करता है, जो भी चीज, जैसे आप रोटी खाते हो ना, रोटी खाते हो तो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, और रोटी आप देखते हो थोड़ी सी आपकी मतलब कंप्रेस फॉर्म हो जाती है, मतलब एक तरीके से कंप्रेस हो जाती है, छोटे चुंगा मुंगा होता है ना, चुंगा मुंगा जो खाते थे पहले, चुंगा मुंगा टाइप बन जाता है वो उसी, यही सलाइवा प्रेजेंट करता है, यही सलाइवा क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यही फंक्शन आपके परफॉर्म करता है, तो ये टाइलिन फंक्शन का काम होता है। तो टाइलिन क्या करता है, डाइजेशन में आपकी मदद करता है, आपकी बेसिकली किसके डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को मदद करता है। तो मैकेनिकल एक्शन कौन करता है, टीथ करते हैं, टीथ के बारे में पढ़ा, और केमिकल एक्शन आपका टाइलिन। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि वो एंजाइम का नाम बताओ जो सलाइवा में आपकी प्रेजेंट होता है, तो एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन योर सलाइवा और इन योर लार, दैट इज कॉल्ड टाइलिन। और स्टाइलिन का दूसरा नाम क्या होता है, अमाइलेज। कुछ काम नहीं है, स्टार्च पे भी तो करता है सब। हाँ स्टार्च, यस स्टार्च का भी होता है, ये स्टार्च का भी करता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब यहाँ से प्रोटीन का बिगिनिंग नहीं हो रही, देयर इज नो बिगिनिंग ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो डाइजेशन की प्रोटीन नहीं हो रही है, ठीक है। सर आगे कॉलेज में कहाँ अटेंडेंस लेता है, अरे होती है यार रोज कॉलेज में अटेंडेंस। अब अगला क्या होता है, अब देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब अगला जो पार्ट आपका आता है वो आपका आता है अमाइलेज। अगला पार्ट क्या आता है आपका, अमाइलेज, सॉरी सर क्या नाम आपने है, टंग के पीछे एक बोन बताई थी, वो क्या था? ह्यूआइड बोन, इट इज ह्यूआइड, ठीक है। ह्यूआइड बोन जो होती है टंग के पीछे होती है। ये आता है ना क्वेश्चन? हाँ आता है, वो काउंट पूछता है कि कितनी टोटल काउंट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, हाँ एक ही होती है ना? हाँ एक ही होती है। अब देखो खाना आपके माउथ हुआ, अब माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है आपके, देखो एसोफेगस में, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना एसोफेगस। अब एसोफेगस या इसको बोलते खाने की नली, बोलते हैं ना हिंदी में फूड पाइप, फूड पाइप या एसोफेगस, या इसको खाने की नली बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, ये क्या है, केवल एक रास्ता है, इट इज ओनली मूवमेंट, यस यस, एक रास्ता है जहां से आपका एक मूवमेंट हो रहा है, फूड जा रहा है। फूड इसके बाद कहाँ जा रहा है आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, फूड आपका जा रहा है कहाँ पे, स्टमक में जा रहा है, वेरी गुड। फूड कहाँ जा रहा है, आपके स्टमक में जा रहा है। देखो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, ठीक है। यहाँ से फूड चला, ये फूड जाने के बाद आपके स्टमक में जा रहा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने यशिका ये पढ़ा है, और हमने वंश ये पढ़ा है, रिया हमने ये पढ़ा है, क्या सबसे पहले माउथ की फंक्शनिंग देखी कि माउथ कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, माउथ मैकेनिकल एक्शन कैसे करता है, दांत की मदद से कट इनटू द पीसेस ऑफ द फूड इनटू स्मॉलेस्ट पीसेस, and churning of a food, grinding of a food is a function of mouth, in teeth in a mouth. After the mouth, in mouth there is saliva. सलाइवा क्या होता है, सलाइवा आपका टाइलिन एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च के फंक्शन में मदद करता है, कुछ नहीं। अभी खाना टूट गया, क्योंकि देखो खाना अगर सीधा चला जाएगा तो खाने की नली में फंस सकता है ना, देयर इज अ चांस टू स्टक इन योर फूड पाइप। If something is stuck in your food pipe, it is quite problem or it's quite hectic for you. टिक्का तो नहीं खाया था बचपन में किसी के? क्या सर? एक बार मैंने सिक्का खा लिया था, पता है? Oh my God. सर मैंने खा लिया था सर,
भाई तो घर वाले कह रहे खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मैं कहूँ मेरे खाना बहुत मतलब मैंने फंस ये गया। जनरली लड़कों के मुंह से ही सुना है कि वो लोग ही कुछ कुछ खाए हैं बचपन में, लड़कियां नहीं खाती है सब। अब मेरे मुंह से सुन लिया, सही है। लड़कियां कम नहीं होती, लड़कियां भी खाती हैं। अच्छा किसने दिमाग खाते हैं सर, दिमाग लोगों का दिमाग खाते हैं। ये देखो सर, इंद्रनील भैया को कुछ भी बोलते रहेंगे अब। दिमाग खाती है, ये सही बोल रहे हैं। दिमाग खाती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, स्टमक होता है। खाना क्या, वो फूड पाइप में कुछ नहीं है, केवल एक रास्ता है, एक पाथ है जिसके थ्रू खाना आपके जा रहा है स्टमक में। अब देखो पेट के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है, आपका एक केमिकल प्रेजेंट होता है। देयर इज वन केमिकल और एन एसिड प्रेजेंट। वो कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस। HCl एसिड होता है आपके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम सबको पता ही होता है, क्या करता है, जितना भी खाना जा रहा है, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहता है इट किल्स द जर्म्स। जितने भी आपके किल जर्म्स हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो फूड आप खा रहे हो उसके अंदर प्रेजेंट है, या अनवांटेड थिंग्स है, उसको किल करने का काम डाइल्यूटेड होता है ना सर? यस, डाइल्यूटेड होता है। अगर एसिड हो जाएगा तो फिर वो एसिडिटी बनती है ना, फिर तेज इनो पीते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या होता है, आपके HCl क्या करता है, किल करता है जर्म्स को किल करना, और फूड को क्या करना, पैक करके रखना, खाने को सड़ने से बचाने का काम करता है। क्योंकि अगर खाना सड़ गया तो फिर तुम दुनिया सड़ा दोगे, ठीक है। तो खाने को सड़ाने से बचाने का काम या पैकेजिंग करने का काम होता है, ठीक है। दिक्कत है फिर, हाँ ध्रुव, बहुत दिक्कत हो जाती है, वो तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये सब काम किसका होता है, HCl का होता है। तो HCl प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वैसे मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ, लेकिन आपको खोल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा ना, क्या की फिजिबल होगा चीजें। फूड पाइप समझ में आ गया, तो स्टमक है, स्टमक के बुरा लग रहा है। हम लोग को इतनी प्रैक्टिस थी तो पता है हम लोग को क्वेश्चन क्या आता था कि मान लो तुम ब्रेड खा रहे हो, अब बताओ क्या क्या एंजाइम वर्क करेगा उस पे। अब हम लोग को लिखना पड़ता था पूरा। ऐसा ही आता है क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता था ना तब आपका। मजा आती थी पर। हाँ वो तो है, जब आपने साइंस साइड से पढ़ी होगी तो मजा तो आता ही होगी। पढ़ाने वाला अच्छा हो तो सब कुछ मजा ही आता है फिर तो, है ना, वो तो है ही है। अब स्टमक में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है आपका HCl। अब स्टमक से क्या होता है, देखो अभी क्वेश्चन आया था, अभी SSC फेज 8 का एग्जाम हुआ था, ठीक है। फेज 8 जानते हो आप लोग? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ फेज 8? किसी को पता है फेज के एग्जाम होते हैं SSC के अंदर? नहीं पता? क्या है? नहीं सर। बताऊं? हाँ सर, बता दो मेरे को। HCl CGL से बेटर है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बताओ इसमें क्या है, CGL से बेटर क्यों है पता है? इसमें इन केवल सिंगल पेपर होता है। सर एलिजिबिलिटी क्या होता है सर? एलिजिबिलिटी क्या होती है, देखो होती क्या है वैकेंसीज, जब आप कुछ डिपार्टमेंटल वैकेंसीज होती है ना जो खाली रह जाती है, जैसे किसी का रिटायरमेंट हो गया, किसी का VRS ले लिया किसी ने, या रिटायरमेंट हो गया, तो कुछ क्या होती है वैकेंसीज खाली रह जाती हैं। जैसे आपने अगर अभी भर सकते हैं सर? हाँ सभी भर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करती है हर एक स्टेट से आती है, हर एक रीजन से आती है, उसका कोड होता है। तो उसमें एलिजिबिलिटी मेंशन होती है कि ये जैसे मान लिया असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर हो गया, ठीक है। अभी आपका जैसे मान लिया MTS की नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ मतलब अभी फॉर्म भर सकते हैं ना इसका, जिसका आपने एग्जाम दिया है? हाँ अभी आने वाला है फॉर्म, भी आएगा, फेज 9 आएगा अभी, आएगा अभी, बता दीजिएगा सर। हाँ जरूर बता देंगे फेज 9। तो अब आपको बेसिकली वेकेंट पोस्ट के लिए, वेकेंट पोस्ट, लेकिन वैकेंसीज इसमें कम होती हैं। SSC फेज 9, SSC का फेज एग्जाम होता है आपके। हाँ सर, अब डिटेल में बताइए पहले। ठीक है, अब डिटेल में ही बताता हूँ। देखो अब क्या होता है, इसमें आपका पेपर होगा सिंगल पेपर, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी मैच होती है, हो सकता सब पेपर नहीं दे सकते, मतलब अगर आप जैसे आपने मान लिया BSc में आई वैकेंसीज, ठीक है, कोई कुछ पोस्ट क्या होती है एक्सपीरियंस बेसिस पे होती है, कुछ आपकी फ्रेशर की भी होती है आपकी, ठीक है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी जैसे आपकी कॉमर्स फील्ड में है तो कॉमर्स फील्ड से भी आती है, अकाउंटेंट की आती है। भाई बंद कर दो बात ना, सॉरी चल रहा था। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका सिंगल पेपर होता है, जैसे SSC का एग्जाम होता है ना। अब आपकी टेक्निकल डिग्री हो, कुछ डिग्री, उससे कोई मतलब नहीं। SSC अपना एक सिंगल पेपर लेता है, वही 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन GS और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं आपके। वही 1 घंटे का टाइम होता है, जैसे आप लोग CGL का प्री देते हो। अगर आपका पहली अटेम्प्ट में, देखो इसकी कट ऑफ भी कम जाती है,
क्योंकि क्या होता है, डिवीजन होता है ना, कि अगर मान ली जिसके पास कॉमर्स है वही उसको दे सकता है, जिसके पास साइंस है वही दे सकता है, तो आपको पता है कंपटीशन ऑलरेडी कम हो जाएगा, लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट और कैंडिडेट इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, सिंगल पेपर, और ग्रुप बी की पोस्ट है। सर आर्ट्स का तो होता है ना? आर्ट्स का भी होता है, आर्ट्स की भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, आर्ट्स की भी आती है, आपकी फील्ड की भी आती है। देखो वो क्या है, आपने ग्रेजुएशन किस में करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, किसमें आता है सब, ठीक है। अब जैसे मैंने तो साइकोलॉजी में किया है, तो पता नहीं देखो, साइकोलॉजी एज इन तो आएगा नहीं। देखो क्या होता है, रुको रुको एक मिनट मैं बताता हूँ। देखो इसमें 3 फेज में होता है, एक होता है 10th बेसिस पे, वैकेंसी 10th बेसिस पे भी आती है, एक वैकेंसी आती है 12th बेसिस पे, ठीक है, एक वैकेंसीज आती है क्या, ग्रेजुएशन बेसिस पे। मतलब सीजीएल का कह लो एक छोटा वर्जन है, छोटा पैकेट है सीजीएल का। फेज क्या है, इस छोटा पैकेट ऑफ सीजीएल, सिंगल पेपर है, 200 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम होगा जो प्री देते हो। क्या क्या आता है सर? सर जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस से है, तो हो सकता है? फाइनेंस में होती, क्यों नहीं आती, यस, इकोनॉमिक्स की फील्ड में आती, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आती, कैग नहीं के सर, अंदर मेरा आती। फाइनेंस है, मतलब देखो, मैंने जो एमबीए किया है वो मेजर फाइनेंस से हुआ है। हाँ तो आएगा, ध्रुव आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, आएगी जरूर। वो देखो आती है जरूर, फाइनेंस में आती है, इकोनॉमिक्स की फील्ड में आएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में कंपलसरी होता है, किसी में नहीं होता। वो देखो आपकी जो ग्रेजुएशन है, मतलब ऐसा फॉर्म आता है, ठीक है, वैकेंसीज जो अच्छी खासी वैकेंसीज होती है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं। पूछना था मुझे, जैसे मैंने ग्रेजुएशन में मेरा एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी है, लेकिन मेरा सिर्फ सेकेंड ईयर तक इकोनॉमिक्स था, थर्ड ईयर में मैंने सिर्फ साइकोलॉजी मेजर लिया था, तो क्या इकोनॉमिक्स माना जाएगा एज इन, मतलब हाँ मेरा माना जाएगा, मेजर? अगर उसके अंदर ये क्योंकि मेंशन 2 है, साल तो था। हाँ उसके अंदर ये मेंशन है कि नोटिफिकेशन है, इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, हाँ when you are doing a graduation, economics is one of the subject in your stream, then you are eligible for this job, okay? क्योंकि वो मैंने 3 साल नहीं किया, लेकिन 2 साल तो किया ही है। अब देखो क्या है, सिंगल पेपर है, नो टीयर 2, नो टीयर 3 एंड नो टीयर 4। अब किसी में क्या होता है, टाइपिंग होती है, किसी में नहीं होती। सिंगल पेपर, डायरेक्ट मार्क्स, और सीधे डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कॉल लेटर हाथ में। अच्छा ये जॉब ज्यादा बेटर है कि सीजीएल वाला बेटर ज्यादा है? अच्छा सर, जैसे मेरा वो भी क्वालिफाइड, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो सीए वाला, तो वो हो सकता है ना सर? हाँ क्यों नहीं, चार्टेड अकाउंटेंट की तो बहुत वैकेंसीज है। अच्छा सर, अभी पता नहीं था इसलिए। अच्छा आप लोग साइट कौन सी यूज करते हो बेसिकली, जैसे प्लस वगैरह में भी होता है हमारा इंक्लूड होता है, साइट कौन सी यूज करते हैं मतलब? गवर्नमेंट जॉब की देखने के लिए साइट्स सर मैं तो उसमें लिंक्डइन है सर, उसमें देखता हूँ। लिंक्डइन में, गुड ऑप्शन। यस सर। लिंक्डइन से भी अच्छा ऑप्शन बताओ, बताइए सर। ये देखा करो वैसे बस डेली। तो सर जो आप बता रहे हैं, मतलब इसमें रहता है, मतलब वैकेंसीज रहती हैं? इसमें तो बहुत आती है वैकेंसी, इसमें एसएससी में ना खूब आते हैं। ये साइट यूज किया करो आप लोग, ठीक है, ऐसे सरकारी रिजल्ट वगैरह भी यूज करते होगे आप लोग, ये साइट यूज करो। बाकी मैं बैठा हूँ, तुम टेंशन मत लो, हर की नोटिफिकेशन बनाना काम मेरा काम, बताना मेरा काम, सारी चीज मैं बता दूंगा। आप लोग मल्टीपल यूज कर सकते हो, मेरा टेंशन मत लो, साइंस साइड ही नहीं हर चीज के अंदर, ठीक है। तो ये साइट अगर देख लोगे तो आपकी मैक्सिमम जॉब्स, आपको हर चीज की जॉब मिलेगी आपको, ठीक है। ओके सर, ठीक है, इसको यूज करो। बाकी नोटिफिकेशन में बताता रहूंगा, नोटिफिकेशन मैं ऑनलाइन बनाऊंगा आपका लाइव, ठीक है, जहां जिसके भी डाउट हो वो बताना मुझे कि सर ऐसा है, नोटिफिकेशन में बता दिया करूंगा जो मेजरली एग्जाम्स होंगे आपके, ठीक है। जैसे एसएससी का हो गया, सीएचएसएल का, जैसे एमटीएस का मैंने बनाया था, तो इसी तरीके से, ताकि आपको है, और क्लास में बताता रहूंगा मैं, ठीक है। अगर नहीं भी होगा कुछ चीज नोटिफिकेशन तो आपको बताऊंगा, देखो ये फॉर्म आया है ऐसा है, लेकिन ये सब पूछने मत लग जाना, फॉर्म अपना भरना, ठीक है, केवल बता दूंगा ऐसा, क्योंकि फिर क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, देखो स्टमक के अंदर क्या होता है, बढ़िया एग्जाम है, फेस का तैयारी करना, ठीक है, कि मैंने इस बार फेस दिया है, अपनी टेक्निकल फील्ड में ही दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सर क्या वो जो क्या कहते हैं लेवल है एग्जाम का, वो कम होता है थोड़ा? लेवल अच्छा आता है, मतलब ठीक है, जैसे एसएससी जैसे ही एसएससी का लेवल आता है वैसे ही आता है, सेम पैटर्न वही होता है आपका, ठीक है। मैं जरूर बताऊंगा ध्रुव आपका जो आएगा, ठीक है। मैंने इस बार दिया था अपना टेक्निकल फील्ड का दिया था केवल, और नथिंग एल्स।
फेज 8 फेज 9 आता है ना, हर बार ही आता है। हाँ आता है, हर बार आता है, श्योर आएगा। टीईटी अगर नहीं लगा तो जरूर आएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन जुनेद पूछो, पूछो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अबे सीचल का फॉर्म ही नहीं भर पाया तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीएचएसएल तो डाला है ना, सीएचएसएल की तैयारी कर लो। अभी डीएसएसबी के एग्जाम्स के बहुत फॉर्म आने वाले हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर लो। अभी सीईटी नहीं आएगा यशिका, क्योंकि जिस तरीके से बैंकिंग का अगर कैलेंडर आ गया है तो उसका मतलब एसएससी का कैलेंडर भी आएगा। हाँ बताता रहूंगा, टेंशन मत लो यार। सब मुझे एक बार अपनी स्ट्रीम बता देना कि देखो मैं इस स्ट्रीम से हूँ। ध्रुव मुझे बता देगा, ध्रुव ने मुझे बता दिया, जैसे सर मैं सीए कर चुका हूँ। यशिका मुझे बता रही कि अभी मैं सर फर्स्ट ईयर में हूँ। रिया ने मुझे बता दिया साइकोलॉजी से किया था। वंश बता देना, मतलब मुझे बता देना एक बार, ताकि मुझे चीजें पता हो जाए। नॉन मैथ बीएससी, ओके। सर मैं जूलॉजी से हूँ। जूलॉजी से, ओके वेरी गुड। तो उसमें भी जूलॉजी में बहुत अच्छी पोस्ट आती है, जूलॉजी में आती है। जुनेद आपके लिए तो बीएससी के लिए तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट आती है एसएससी फेज 8 में, फेज वगैरह एग्जाम्स में। ठीक है बता दूंगा, टेंशन ना लो यार, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा मैं। ठीक है अब चलो पढ़ लो। ठीक है स्टमक में क्या होता है, स्टमक के अंदर आपके दो एंजाइम्स होते हैं। दो एंजाइम्स कौन से होते हैं? एक चीज पूछनी थी, जैसे साइकोलॉजी में ये डीआरडीओ सब में बहुत आता है, हाँ तो ये कहाँ तो से मुझे पता चलेगा? जो साइट मैंने लिखी है वहां से पता उसको चल जाएगा? विजिट करते रहो, या उसमें काम करो, अपना मेल डाल के उसको सर अभी डीआरडीओ की वैकेंसीज भी आई हैं। हाँ डीआरडीओ में वैकेंसीज उसकी आई है, क्या नाम है, थोड़ा भी छोटे मतलब जीआरएफ वगैरह की आई है शायद, जूनियर रिसर्च फेलो की आई है शायद, आई थिंक सो। ठीक है मैं तो जो वो साइट है मैं तो उसको ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे साइट वो ठीक लगती है मैक्सिमम। आज भरूंगा सर एक दो जॉब में। हाँ जरूर जरूर ट्राई करो यार, भरते रहो, मतलब किसी चीज को छोड़ो नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हो ठीक है वो भरते रहो, आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा सब चीजों से। एक नहीं निकलेगा, दो नहीं लिखेगा, लेकिन निकल जाओगे फिर आप। ठीक है हाँ तो ये चीजें हैं, इसलिए बताता रहा हूँ। ठीक है बाकी मैं बताता रहूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है पेप्सिन सब आपने मुझे बता दी, मुझे दिमाग में मेरे फ्लीट है, जहां मुझे कुछ दिखेगा ऐसा तो मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है पेप्सिन क्या होता है आपके? ठीक है हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है ध्रुव, इट्स ओके। टीचर का काम ही होता है यार, मेरा काम ही यही चीज है, आपको हेल्प करना और आपको एक डायरेक्शन देना, ताकि आप राइट डायरेक्शन में जा सको और आपका सिलेक्शन हो बेसिकली। ठीक है आपका सिलेक्शन मतलब हमारा सिलेक्शन है, बस और क्या समझो, यही चीजें होती हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं स्टमक। ठीक है अब स्टमक के अंदर दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं। देखो सबसे पहला एंजाइम क्या होता है, पेप्सिन। देखो अभी फेज में एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था कि जो प्रोटीन का बिगिनिंग होता है, प्रोटीन का बिगिनिंग वो किस ऑर्गन से होता है? तो प्रोटीन का बिगिनिंग जो होता है वो आपका किस पे होता है? स्टमक से होता है। स्टमक से क्या होता है? प्रोटीन का बिगिनिंग होता है, मतलब डाइजेशन प्रोटीन का स्टार्ट होना। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टमक के अंदर आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। ये पेप्सी के नाम से बना है पेप्सिन। पेप्सिन शायद मुझे फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था। ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स में तोड़ने का काम करता है। बेसिकली जो प्रोटीन है, मतलब जो खाना खा रहे हो जिसके अंदर प्रोटीन है, मतलब डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन का, उसको पेप्टोन्स में तोड़ने का काम, उसको छोटे छोटे पीसेस में पेप्टोन्स में तोड़ने का काम किसका होता है? पेप्सिन का होता है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो आपका आंसर टिक करना है आपको, पेप्सिन करता है आपके। ठीक है और मैंने आपको लिखा है, वी कैन से दैट द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन आया हुआ है अभी, तभी मैंने ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा है। अब ये पेप्सिन कब सिक्रीट होता है? जब आप लोग एडल्ट स्टेज में आ जाते हो, व्हेन यू आर, बोलते हैं ना किशोर अवस्था आती है। किशोर अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें आपको सबसे ज्यादा भूख लगती है। व्हेन यू आर आफ्टर 10th और 12 इयर्स के आसपास होती है, तो आपको ये आपकी बॉडी बिल्डिंग होती है। यू हैव टू नीड अ मोर अमाउंट ऑफ फूड्स, आपको खाना, भूख, प्रोटीन और ये सब चीजों की भूख बहुत ज्यादा आती है। और जब आपको भूख ज्यादा आती है तो उससे क्या लगता है आपको, तब ये बॉडी में आपका पेप्सिन सिक्रीट होता है। कि आपको प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है। और बॉडी बिल्डिंग तभी होगी जब आप इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या लोगे, तब होगा। ठीक है उसके बाद क्या हो रहा है, रैनिन। रैनिन क्या होता है? रैनिन जो होता है बच्चों के अंदर सिक्रीट होता है। रैनिन एंजाइम क्या होता है, जो बेसिकली बच्चे होते हैं उनके अंदर रैनिन सिक्रीट होता है। और क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे को हमेशा किस डाइट पर रखा जाता है, आपकी मिल्क डाइट पे रखा जाता है। उसको एकदम से दाल और ये सब चीजें नहीं खिलाई जाती, उसको मिल्क डाइट पे रखता है। तो उस समय बच्चों के अंदर रैनिन सिक्रीट होता है। जब हम एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं तो बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, आपका पेप्सिन सिक्रीट होता है। मतलब दीज आर द बेसिक टू एंजाइम्स
विच सीक्रेटेड फ्रॉम स्टमक, विच क्या होते हैं हमारे आपके स्टमक से सीक्रेट होते हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछने वाला है कि उस एसिड का नाम बताओ, तो आपका आंसर होगा HCl एसिड होता है, ठीक है। और उस एंजाइम का नाम बताओ जो आपका प्रेजेंट होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, रेनिन का काम क्या होता है, जस्ट का फंक्शन सिंपल, ठीक है। आपका अगर ये चीजें देखो, आपको हर एग्जाम में बहुत फायदा करेगा ये पॉइंट्स, ठीक है। हर एग्जाम में आपको फायदा करेगा, हर एग्जाम्स को लेके ही पढ़ा रहा हूँ बेसिकली। अब क्लास क्या होता है, क्वेश्चन कभी पूछा गया, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस करोगे या डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक्स को प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चन एक एग्जामिनर ने ये पूछा था कि जो इनर लाइनिंग, जो आउटर लाइनिंग होती है, जो स्टमक की आउटर लाइनिंग होती है, आपको दिखा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये देखो जो स्टमक है ना, ये आउटर लाइनिंग, आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल। ये जो आउटर लाइनिंग होती है, ये इस आउटर लाइनिंग को बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं क्लास? इसको म्यूकस झिल्ली के नाम से बोलते हैं आपके, म्यूकस झिल्ली के नाम से बोलते हैं। तो ये क्या करती है, म्यूकस झिल्ली का काम क्या होता है, ये स्टमक को फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl प्रोटेक्ट करके रखती है, मतलब इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके इफेक्ट से, उसके प्रभाव से बचाने का काम करती है, ठीक है। अच्छा इंद्रनील, कल आपको मिल गया होगा, दिसंबर की मैंने पूरा बना दिया है आपका GA वाला, ठीक है। आज नवंबर का आपको मिल जाएगा। कल मिलना था सर? हाँ कल, अभी मैम ने फॉरवर्ड कर दिया होगा आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ, देखा देख नहीं लेना, पता नहीं। ध्रुव आपको डाउट, कहाँ डाउट भेजे आपने ध्रुव? मैंने मैम से पूछा था, मुझे डाउट मिले नहीं आपके। अच्छा डाउट नहीं मिले, ओके ठीक है, आज सेंड कर देना आप एक बार ध्रुव ना, एक बार सेंड करके मैम को बता देना कि सर मैम मेरे डाउट है, और फिर मैम मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, देन आई विल गिव द रिप्लाई, ठीक है। आज इंटरनल आपकी नवंबर की मैं बता दूंगा। बेसिकली आपका जो पेपर है ना उसका IB का, IB में नवंबर दिसंबर इन सब चीज से फोकस ज्यादा करना, वहां से करंट ज्यादा आएगी आपके, ठीक है। अच्छा करोगे मुझे पता है। अगला क्या होता है आपके, लिवर होता है। देखो लिवर क्या करता है, लिवर के बारे में, अच्छा यहां तक सबको क्लियर है जो मैंने पढ़ाया अभी तक? इट इज क्लियर टू ऑल, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल होगा, सबको पता होगा कि अभी तक जो मैंने स्टमक पढ़ाया, स्टमक में फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है। स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम का क्या क्या फंक्शन होता है, इसको जरूर देख लेना एक बार, किसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगला क्या होता है, लिवर होता है। देखो लिवर के बारे में जैसा आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा ग्लैंड है ना, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, और ध्रुव सबसे बड़ा ग्लैंड, यस। तो क्या है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। इससे क्या सीक्रेट होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। इससे क्या सीक्रेट होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है। इसको बोलते हैं जठर रस, जठर रस बोलते हैं हिंदी में इसको। ये बाइल जूस क्या करता है, बिलिरुबिन, ब्लू रूबियन, यस ब्लू रूबियन बोलते हैं बाइल जूस, वेरी गुड। और ये किस कलर का होता है, येलो, येलो होता है। अच्छा मुझे नहीं पता, हमने तो ग्रीन देखा था, ग्रीन होता है, इट इज ग्रीन इन कलर, जैसे पेल ग्रीन होता है ना, जैसे जो मेरा बैग दिखाई दे रहा है, मेरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, बस उसी टाइप का समझ लो कलर होता है। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा पैरेट वाला टाइप का नहीं होता, उसी टाइप का कलर होता है, ठीक है। उस तरह का कलर बॉडी के अंदर, हाँ लिवर से सीक्रेट होता है आपके, हाँ बॉडी के अंदर ही होगा, लिवर तो बॉडी के अंदर ही है। ऑब्वियसली हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, बट कुछ अजीब लग रहा है, पैरेट ग्रीन अजीब सा लग रहा है कुछ, अजीब सा थोड़ा सा कलर होता है इसका, पैरेट ग्रीन टाइप कलर होता है। ये बाइल जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर ये बाइल जूस सीक्रेट कहां से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या लगाओगे, लिवर। लेकिन अगर ये पूछता है कि बाइल जूस स्टोर्ड कहां होता है, संरक्षित कहां होता है ये बाइल जूस या जठर रस, तो ये संरक्षित होता है कहां पे, हमारी गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर जानते हो ना, पित्त रस की थैली, यस पित्त की थैली जिसको बोलते हैं। देखो दिखाता हूँ डायग्राम में आपका, ये देखो, ये जो हरी हरी दिखाई दे रही है ये वाली, ये होता है आपका लिवर। चलो लिवर के बारे में दिखा देता हूँ आपको, ये लिवर है आपके, इस जगह इसकी पोजीशन होती है। और ये जो पत्ती आपको दिखाई पड़ रही है, ये चीज क्या होती है, गॉल ब्लैडर आती है, ठीक है। आप लोग अगर नॉर्मल 12th भी कर रहे हो या अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वो भी आप फेज 8 वाले डाल सकते हो पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें,
मतलब एक कॉम्बिनेशन है, छोटा पैकेट है पूरा फेजेट इस तरीके से। फिर तो ये क्या होता है, ये सर लिवर अभी होता है। फॉर्म्स अवेलेबल है इसके? अभी नहीं, भी आएगा, कैलेंडर आने दो, भी यशिका बताऊंगा फिर। ओके जिस दिन कैलेंडर आएगा पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, पूरा नोटिफिकेशन बनाऊंगा, टेंशन ना लो। यस सर। एक और एक सर चीज एक और बताऊंगा। चीज पूछनी थी, हम्म, ये अभी आप गॉल ब्लैडर का बता रहे थे, जैसे ये कईयों को जैसे स्टोन होता है तो ये निकलवा भी देते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती? देखिए एक्चुअली मैं बॉडी बता का दूं, एक पार्ट देखो निकाल ही रहे हैं। मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली में ये कंडीशन जो है ना, प्रैक्टिकल कंडीशन, ये कंडीशन मेरी मदर के साथ है सर। मैं आपको देखो रियलिटी बता देता हूँ, मेरी मदर का गॉल ब्लैडर नहीं है, ठीक है। मैंने मेरी कुछ मम्मा का भी। अच्छा ओके, ओके सेम पेज, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो फंक्शन में बता देता हूँ क्या चीज होती है। जनरली क्या होता है यशिका, मम्मी के थोड़ी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। जनरली क्या होता है, उनको डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, एसिडिटी बनना। और बॉडी के अंदर क्या होता है, जो आपका यूरिक एसिड होता है, हैव यू हर्ड विद द नेम ऑफ यूरिक एसिड? यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बॉडी यस के सर। अंदर होता है। और जो पैर की जो एड़ियां होती है ना, एड़ियों में काफी ज्यादा दर्द होता है, देखो डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता सकता हूँ। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी की बॉडी के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होता, तो किसी की बॉडी के अंदर पित्त की थैली या पित्ताशय नहीं होता, तो ये जो बाइल जूस बन रहा है ना, ये बाइल जूस सीक्रेट होता है कहाँ पे, आपके फिर स्टोर होता है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो आपकी छोटी आंत है ना, ये वाली जो बीच में दिखाई पड़ रहा है, ये चीज, ये छोटी आंत में आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहां जाके स्टोर होता है। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ऑलरेडी इतने ज्यादा फंक्शंस है, ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी इतने ज्यादा फंक्शन है, और ये फंक्शन और आके बढ़ जाता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है डाइजेशन के अंदर। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के एक तरीके से काम बढ़ गया, मतलब जो वर्कलोड है स्मॉल इंटेस्टाइन का बढ़ जाता है। अगर एक बार बताओ, जैसे आपकी टीम वर्क है, अब टीम वर्क में कोई बंदा चला गया, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको दी जाएगी तो आपको पूरा करना पड़ेगा, तो आपके हेक्टिक होगा चीजें। तो उसी तरीके से बॉडी ऑर्गन का भी काम क्या होता है, हेक्टिक हो जाता है, और काम जब हेक्टिक हो जाता है तो क्या हो जाता है, थोड़ी सी डाइजेशन प्रॉब्लम आती है। शिका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसके गॉल ब्लैडर नहीं होता उसको जल्दी ज्यादातर देखा जाता है डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, उसके एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, गैस ज्यादा बनती है, और थोड़ा सा क्या होता है, बाहर की चीजें ना उसको मतलब बहुत ज्यादा छूट नहीं करती। तला भुना नहीं खाना चाहिए उसको बेसिकली उस टाइम, क्योंकि तला भुना बहुत Okay, sir. नुकसान करता है उसके लिए। शिका ठीक है, ये है कंडीशन Yes, मेरी sir. मम्मी में, मतलब उनको लगता भी ऐसा, तो मैंने ऐसा जज करा है प्रैक्टिकली, तो मैंने उसके से बता दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा है, ऐसा तो रियलिटी वैसे भी Because हाँ ठीक है, ऐसा होता ही होगा यार। बोलो। हाँ, बोलो। मैं ये कह रही थी सर कि वैसे भी ये सारे ऑर्गन्स तो फालतू है, जैसे अपेंडिक्स है वो भी ऐसे ही है फालतू, अगर हाँ, ये निकल appendix- जाए तो कोई इतना वो कोई- नहीं है इशू। क्योंकि एक्चुअली में अपेंडिक्स पता फालतू क्यों, नहीं है, अरे काम मतलब है। फालतू नहीं है, आई नो, बट ऐसे निकल जाएगा तो इंसान मरेगा मिसकंसेप्शन, नहीं, मरेगा नहीं, मरेगा दैट इज नहीं, व्हाट बट इट इज। उसका डाइजेशन में इफेक्ट होता है। फंक्शन तो हो गई, ऑब्वियसली फंक्शन तो हो गई, देखो बट इट इज लाइक नॉट अच्छा सर्वाइवल के इसका लिए ओरिजिन इम्पोर्टेंट क्यों है नहीं ये है। बता सकते हो, ये इसका हाँ ओरिजिन, ये सर, सब एनएस हाँ एनएस सर, आया, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्यों आ गए? पर तो इसका ये देखो यूज होता है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कह सकते हो, और कुछ अपेंडिक्स पहले ज्यादा बड़ा था क्योंकि लीफी ग्रास ऐसा कुछ खाते थे ना, इसलिए। यस यस फिर यही रीजन है, वो जितने आपके धीरे बहुत धीरे फादर, छोटा हो के गया। बाद, हाँ, हाँ बट अभी वो सेफ हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया है, जिससे डाइजेशन आसान होता है। उसको निकाला जाए तो जैसे उसको याकुल्ट? डाइटिशियन कुछ हाँ, रिकमेंड करता है, उसके याकुल्ट अनुसार ही खाना खाते हैं सब। प्रोबायोटिक है वो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, इसका काट दिया जाता है, कभी स्टोन और इस तरह की चीजें इसमें फंस जाती है ना, तो उसको बेसिकली काट दिया जाता है, तो इतना ज्यादा उस बॉडी पे इफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है डाइजेशन में, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, एक इतना तरीके से ज्यादा नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है इतना ज्यादा, क्योंकि सब मेन जो काम है, बट बेसिकली इवोल्यूशन की वजह से काफी चीजें हट गई हम लोग की बॉडी से। टेल भी था हाँ पहले हम लोग की बॉडी में, बट यार उसका वो तो कोई है ही है। यूज ही नहीं था, तो वो हट भाई, गया। उसको हट गया, वो तो यही यही तो जनरेशन है बेसिकली आपके। ठीक है, अच्छा ओके, अब प्रोसीड करें आगे। चलो, आपको लिवर दिख रहा था, गॉल ब्लैडर, तो लिवर का फंक्शन देखते हैं। लिवर क्या होता है, देखो पहली बात लिवर के बारे में बता दूं, लिवर इट आल्सो कॉल्ड द केमिकल लैब ऑफ द बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल लैब बोला जाता है। केमिकल लैब क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल्स क्या होते हैं जो लिवर से सिक्रेट होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, केमिकल लैब ऑफ ऑर्गन कौन सा होता है हमारी बॉडी का, लिवर। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करोगे तो उसमें क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपके, ठीक है। तो केमिकल लैब बोला जाता है लिवर को, ठीक है।
मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम द लिवर। अब यूरिया जानते हो, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ यूरिया? NH2CONH2, आई थिंक दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया का नाम सुना होगा बेसिकली। ये यूरिया भी क्या होता है, हमारे लिवर से ही सीक्रेट होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस के, आई थिंक सीडीएस 2018 में क्वेश्चन आया था कि जो यूरिया, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया था, जो यूरिया होता है इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम लिवर, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूरिया जो होता है हमारे लिवर से आपके बनता है आपके, ठीक है, ओके। और मैं ब्लू, ओके, यूरिटेलिक एनिमल में, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, यूरिकोटैलिक जो एनिमल्स होते हैं उसमें आपके होता है, ठीक है। बाइल जूस का देखो काम क्या होता है, ये बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है कभी कभी। सर ये कौन से एनिमल्स होते हैं यूरिकोटैलिक? यूरिकोटैलिक बताओ जरा इंद्र, कौन से होते हैं? जिसका एक्सक्रीशन में यूरिया निकलता है और जिसका एमोनिया निकलता है एमोनियाटेलिक होता है, इसका यूरिया निकलता है। एग्जाम्पल बताओगे कोई एग्जाम्पल जो आपको पता हो जूलॉजी फील्ड से? अभी तो याद नहीं आ रहा, शायद बर्ड होगा, बर्ड नहीं होगा, देख के बताना पड़ेगा, मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा बताना जरा एग्जाम्पल, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। यूरिकोटैलिक मुझे बताना, क्योंकि इतनी बायोलॉजी मुझे भी नहीं आती, ठीक ठाक ही आती है, ठीक है। हाँ ओके, देखो बेसिक चीजें हैं। फिर बर्ड ही है सर, ठीक ही कहा था सर, बर्ड है। बर्ड है, अच्छा बर्ड है, बर्ड इज द राइट आंसर, ओके। हाँ भैया ने गूगल कर लिया, मैंने भी जस्ट अभी करा तो उसमें भी बर्ड ही आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पता होना चाहिए चीज, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज मुझे भी बताते रहना थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि मैं भी चीजें जोड़ता रहूं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, बाइल जूस। देखो बाइल जूस क्या करता है, अल्कलीन नेचर होता है। सर एक बात बताइए हमें, पूछो ध्रुव, पूछते रहो हमसे। चलो आप बात पूछो। अब क्या होता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लिखो अपना क्वेश्चन लिखो, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो ये बाइल जूस जाता है, तो बाइल जूस क्या करता है, आपके उस फूड को क्या होता है, अल्कलीन नेचर बना देता है। मतलब एसिड अगर ज्यादा होता है तो एज ए बेस, ये बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जो न्यूट्रलाइज कर देता है, जो न्यूट्रलाइज कर जाता है तो बेसिकली जो एसिडिटी अमाउंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कम हो जाता है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर एंड स्टोर्ड इन अ, यशिका कहां स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये ध्यान रखना। पेपर में बच्चे गलतियां पता है क्या करते हैं, बाइल जूस देखते हैं, बाइल जूस को देखते हैं लिवर आंसर लगा देते हैं, वो ये नहीं देखते कि स्टोर्ड कहां होता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ओके। डॉग को पालना अच्छी बात होती है और बुरी बात एज ए पेट। देखो एक बात बताऊं ध्रुव, मैंने भी बचपन में, मैंने और मेरी बहन ने मतलब बहुत बार ट्राई करा, कि मेरी बहन ने मुझे कई बार बोला, एक बार मम्मी को बोल कि यार वो कि क्वेश्चन ये कि डॉग पालना अच्छी बात है कि नहीं है, ठीक है। तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं है, तुम 2 पल तो रहे हो और कितने लेके आएंगे, सीधे उनके ये डायलॉग थे। सबका यही जवाब होता है, सबका मतलब जिनके घर वालों ने ये रखने होते हैं ना वो यही बोलते हैं, 2 पल तो रहे। लेकिन देखो ध्रुव ध्यान रखना, अगर लेके आओगे तो सब कुछ सफाई वफाई का काम तो सर आप ये सोचिए मेरे पापा वेटनरी सर्जन है, उनको इतने अच्छे ब्रीड्स के डॉग मिल जाए, लेकिन मेरी मम्मी कभी अलाउ ही नहीं करती है। यही तो तंगड़ बन जाता है आके। मैं क्या बोलूं, मेरी तो ऐसी जिंदगी है, जबकि पापा बताते हैं इतने अच्छे डॉग्स हैं, क्यूट मिल सकते हैं उनको, मतलब थोड़े मिनिमल रेट पे, लेकिन तब भी मम्मी लेने ही नहीं देती। अच्छा कल परचेज करके ले भी आए हो? ओह माय गॉड, पपी जर्मन शेफर्ड, ओह दैट्स गुड, सही है यार, चलो बढ़िया है यार, रखना चाहिए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात होती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सर ऐसा बोले तो रखवा भी लें कि चलो रख लो, बट सर मुझे जो चाहिए वो तो उनके तो रेट ही इतनी हाई है, घर वाले कहते हैं कि नहीं रहने दो, जब तुम खुद कमाओगे ना तो खुद ही उसको साफ सफाई करना और खुद ही खरीद के रख लेना घर पे। हाँ वो तो है, यही तो दिक्कत है यार। फिर जैसी साफ सफाई का काम हुआ ना, वैसे मैं और मेरी बहन बिल्कुल अलग हो गए, नहीं यार, मैंने कहा तू कर लेगी, नहीं यार तू कर लियो, मैंने कहा मैं भी नहीं करूंगा, मैं पागल हो गया।
तो वो तब से आ ही नहीं पाया हमारे घर में। तो मम्मी ने यार सब, मतलब पापा तो कह देते हैं, मम्मी बीच में आके कहती है नहीं है ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, अच्छा करना चाहिए। मुझे तो को पसंद है ठीक ठाक, ठीक है, मुझे तो मतलब एनिमल्स ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मतलब बहुत ज्यादा तब पहले बचपन में बहुत क्रेज था कि हाँ ये भी हो वो भी हो, पैरेट भी हो, पैरेट रखा था, पैरेट ही उड़ गया था एक बार, तो पता नहीं कैसे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्मॉल सर और हमने रखा था, मैंने जानबूझ के उड़ा दिया उसे, बिकॉज छोटे उसी उड़ दिन गए मैंने थे? स्कूल में कोई चैप्टर पढ़ा था और उसमें ये था कि बर्ड्स को बांध के नहीं रखना चाहिए। मैं घर आई, मैंने उसका पिंजरा खोल दिया और पैरेट उड़ गया। सर इतनी डांट पड़ी थी ना मुझे इस चक्कर में। सर फिर मैं सबको भाषण दे रही हूँ कि नहीं ऐसे बर्ड्स को बांध के नहीं रखना चाहिए, वो फ्री होते हैं। सर मैं शायद थर्ड में थी तब ऐसा किया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं देखो पता है क्या यार, एनिमल्स का थोड़ा सा मतलब स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को भी थोड़ा सा करना चाहिए, सब चीजें मतलब अच्छी चीजें होती है, मतलब डॉग्स को खाना, दूध पिलाना, ये सब चीजें करना चाहिए तो अच्छा होता है, मतलब कहते हैं ना पुण्य मिलता है ये सब हाँ चीजें सर, करने से। डॉग कैट तो ठीक है, बट सर बर्ड्स को क्यों रखना है ऐसे पिंजरे में? सर वो हाँ, तो फ्री होते हैं, वो तो अपना आराम से आसमान में उड़े, उनको क्या रखना है इससे? अब मतलब पिंजरा में अभी भी ज्यादा। अगर मेरे घर वाले कहें तो मैं कभी ना रखूं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब पढ़ ले सब लोग, पढ़ाई वढ़ाई करनी होती है, बातें बहुत होती है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, कोई इशू नहीं है यार, मैं मजाक कर रहा, सीरियस मत लेना, ठीक है। चलो अगला क्या होता है, अब लिवर समझ में आ गया, गॉल ब्लैडर समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, आई कैन स्लीप विद माय ओपन आईज, ओके। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या होती है, वो साइड है जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है। आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये रहा डायग्राम, ये देखो, ये दिखाई पड़ रहा है सबको, ये वाला पार्ट, ये तभी इंटरनल पार्ट है। ये क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। यहाँ पे होता है मैक्सिमम डाइजेशन होता है, इट इज अ पार्ट वेयर द मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि नेम द साइट वेयर द मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड। देखो प्रोटीन का डाइजेशन बिगिन तो हो जाता है, मतलब डाइजेशन तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि डाइजेशन नहीं, अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, the place where the maximum digestion or a site where the maximum digestion of food takes place, the site is called small intestine। वो small intestine होती है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है पाचन होता है आपके, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला ऑर्गन आपको दिख रहा है पैनक्रियास। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मतलब आपको मैं बता दूं इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन from the perspective of exam point of view or from this topic also, that is called digestive system। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पैनक्रियास। अब पैनक्रियास होता क्या है, देखो पैनक्रियास इज नथिंग, पैनक्रियास आपका होता है लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पैनक्रियास। क्या पहले तो उसकी पोजीशन देख लो आप लोग एक बार, ये रहा, यहां होता है देखो पैनक्रियास, ये रहा, इधर इसके बीच में होता है, यहाँ पे ये रहा, छोटा सा ये होता है, मतलब स्टमक और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके जो बीच होता है ना, ये वाला पैनक्रियास ये कहलाता है आपके बिहाइंड द स्टमक, यहाँ होता है पैनक्रियास आपका, ठीक है, यहाँ आपका पैनक्रियास होता है। अब इसके बारे में देखो बताता हूँ पैनक्रियास करता है क्या आपके, ठीक है। देखो पैनक्रियास का काम क्या है, इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आफ्टर लिवर, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी आपकी पैनक्रियास। अब पैनक्रियास को क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट्स। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा गया है और सीजीएल में भी कई बार पूछा गया है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग और व्हेन यू आर, आप देखो आप लोग अच्छे एक बार बताओ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते हो, जैसे मैं कोई टॉपिक बताता हूं, जैसे आपने जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो करो साथ साथ, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर वो क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं तो इसका मतलब हम राइट डायरेक्शन में है, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, और नहीं हो रहे तो वो डाउट मुझे भेज दो। सर मतलब क्वेश्चन जैसे जब आते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऐसा लगता है कि सर ने क्लास में पढ़ाए हुए हैं। मतलब अभी जैसे मैं करती हूँ तो साइंस के केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो भी कुछ ऐसे थे जो आपने बता रखे हैं। बायो का तो अभी तक नहीं आया, मतलब अभी कल तो मैंने भी कोई पेपर सॉल्व नहीं करा, आज करूंगी तो देखते हैं। बट केमिस्ट्री के आए हैं जो आपने बताए हैं, और वो तो फिर क्वेश्चन देख के हो जाते थे।
अभी मैम देखो, मैं आपको एक तो बता दूं, थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा हो गया है, मैं क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग योर क्वेश्चंस, और आपको ऐसा बंडल ऑफ सेटअप क्वेश्चन दूंगा ना, मैं 1000 क्वेश्चनों का सेटअप बंडल दूंगा। जिंदगी में कोई भी पेपर दोगे साइंस साइड से, साइंस साइड का जिसमें साइंस भी आएगी, मैं स्टेट पीसीएस तक की गारंटी की बात कर सकता हूँ। स्टेट पीसीएस आईएएस की मैं गारंटी ले सकता, लेकिन स्टेट पीसीएस की गारंटी दे सकता हूँ आपको, पेपर में आपसे क्वेश्चन फंसेंगे और आपसे जरूर हो जाएगा डेफिनेटली। सर और वो आप कैप्सूल बोल रहे थे, वो कब देंगे? बिकॉज दिसंबर का आप देंगे तो याद भी करने होंगे ना, तो थोड़ा टाइम तो हमें भी चाहिए होगा उसके लिए। हाँ, दिसंबर वाला ना कैप्सूल, दिसंबर का ना, वो तो दे दिया सर। जो सीएचएसएल के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, वो बना, जैसे मैं क्या मंथली वाइज बना रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा न्यूज नहीं ली। यशिका पता है, वो मैंने 14 पेज के अंदर खत्म कर दिया पूरा दिसंबर का कैप्सूल, और दिसंबर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आएंगी। यस सर। सर बिकॉज डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो याद नहीं होते वो, और अगर एक तरफ होंगे जैसे इम्पोर्टेंट है तो वो तो चलो याद भी कर लेंगे कि भाई ये इम्पोर्टेंट है इस मंथ के, तो याद कर लेंगे। बट सर डेली बेसिस में रीड आउट करना होता है, सर रीडिंग करना ही लगता है, जो याद दिमाग में बैठ गया, वरना लेकिन आप उसको डेली देखो, एक बार मतलब गो थ्रू करो, मैं ये नहीं बोल रहा मैं याद करो, उसको गो थ्रू हो गया ना तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ करेक्ट। ये सर डेज के आप जो देते हैं वो तो देख ही लेते हैं, बट सर फिर वही है ना, अब उसी को हम आज जैसे अगर आपने दिया तो उसको 3 दिन बाद तो पढ़ नहीं पाएंगे। अब मैं दिसंबर की कैप्सूल थी ना, वो एक बार गो थ्रू हो जाओ पूरा, और अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर लगती जो मेरी मिसिंग है वहां पे, उसको आप नेट के थ्रू देख लो और उस तरीके से देख लो। मैंने आपको एक जिस्ट दे दिया। अब आपको पता है, मैं आने वाले कुछ सालों, मतलब आने वाले कुछ दिनों के अंदर ना, आपको मैं एक चीज सिखा दूंगा कि कौन सी, आप कैसे जज कर सकते हो कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है। आपके शायद इशू होता होगा सर, हम कैसे जज करें, ये सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक, आपको मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, आप पेपर के अंदर देख लेना। चलो, इतनी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, पेपर के अंदर फंसेगा और आप यही कहोगे कि सर ऐसा कैसे पता चल जाता है, बस यही चीज होगा, देखना पक्का फंसेगा। सर और इंद्रनील भैया को बता दो, चॉकलेट खाने से कुछ याद नहीं होता, भैया तो पीछे ही पड़ गए हैं मेरी चॉकलेट के। इंद्रनील, चॉकलेट खाने से कुछ नहीं होता, बादाम खाने से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, पैंक्रियाज होता है, यशिका को बोल दो फिर। ओके, वैसे मैंने कोरियर करी है। हाँ ध्रुव, तुम तो सबको कोरियर करोगे, तुम तो सीए बन गए हो, मुझे भी कोरियर कर देना। ओह माय गॉड सर देखो यार, सर सब शुरू हो जाएंगे अब, चॉकलेट पे, मेरे इंस्टा पे, सब पे बोलेंगे। अरे छोड़ो यशिका, कोई नहीं, तुमने फोटो ही लगा रखी तो बोलेंगे नहीं चॉकलेट लगा रखी है। हाँ कोई बात नहीं, अरे वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, चॉकलेट चॉकलेट है। चलो कोई नहीं, ओके चलो कोई नहीं यशिका, डोंट वरी, सबको ब्लॉक कर दे यशिका, एक काम कर, स्टोरी से कोई देख नहीं सकता। सर मैंने किसी को रखा ही नहीं है इस चक्कर में, मैंने रखा ही नहीं है किसी को। अच्छा, सर पता नहीं है, इंद्रनील भैया चॉकलेट के पीछे पड़ गए हैं बस मेरी। अच्छा, ये झूठ। अरे सर मैं बताती हूँ हुआ क्या, एक दिन कोई क्लास चल रही थी, मैं चॉकलेट खा रही थी, मैंने भैया को फोटो भेजी, कुछ डाउट पूछना था या क्या, तो उसमें साइड में चॉकलेट आ गई। अच्छा, बस तब से बोलते रहते हैं। हाँ सर। ओह माय गॉड, अरे ध्रुव क्या, वो भी चॉकलेट दिन सर, वो भी चॉकलेट डे के दिन। अच्छा नहीं सर, कितना झूठ सर, बहुत पुरानी बात है सर, ये भैया फंसा रहे हो, बेचारे को फंसा रहे हो। ठीक है, कोई नहीं, बुरा बनता, कोई इशू नहीं है यार, किसी दिन मैं भी चॉकलेट खा के क्लास लूंगा। कोई बात नहीं, चलो अगला क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। पैंक्रियास से क्या सिक्रीट होता है आपके, देखो इसकी फेवरेट चॉकलेट बॉर्नविल ही होगी जहां तक मुझे लगता है। नहीं सर, नहीं इतने बड़े शौक नहीं है मेरे, मैं कैडबरी की कोई भी खिला दो, मतलब फ्रूट एंड नट और सिल्क, इनके ये ठीक लगते हैं मुझे, बॉर्नविल और ये सब नहीं खाती हूँ। अच्छा, कोका, रिच कोका। वैसे चॉकलेट ऐसी हो ना जो एक बारी में खा के खत्म कर दूं, मेरी आदत नहीं, मैं बचा के रखूं, मतलब एक बारी में अगर मुझे कितनी भी बड़ी मिल जाए तो सेम टाइम खत्म कर देती हूँ। जो मेरी सिस्टर है ना, मेरी सिस्टर जब भी खाती है चॉकलेट या चिप्स का पैकेट खाती है, वो मतलब 2 चीज खाएगी, वो रबर बैंड बांध के रख देती है, और जब वो सुबह उठती तो खाली मिलता है। किसने खाया, मैंने कहा तो मैंने खा लिया, हो जाता है। ठीक है, चलो पैंक्रियास क्या करता है आपका, लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स कहलाता है, और पैंक्रियास के अंदर से 3 एंजाइम्स बनते हैं आपके।
तीन एंजाइम कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, जैसे वहां पे पेप्टोन्स चेंज हुआ था, ये पेप्टोन्स को किसमें तोड़ता है? अमीनो एसिड्स में जाता है। अमीनो एसिड में तोड़ लेने का काम किसका होता है? ट्रिप्सिन का होता है, अमीनो एसिड्स में। अमाइलेज में क्या क्या होता है? अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में होता है। और लाइपेज क्या करता है? आपके फैट को फैटी एसिड्स में करता है। मतलब ये फंक्शनिंग है ये एंजाइम से। या कभी कभी एग्जामिनर ये एंजाइम दे देता है और पूछता है ये एंजाइम्स कहां से बनते हैं या किस पार्ट से बनते हैं। तो इस फॉर्म में या इस वे में क्वेश्चन आपसे फ्रेमिंग होती है। तो ये फंक्शंस हैं, जल्दी इसको करने का काम, तोड़ने का काम, क्या चीज होता है। अब क्या होते हैं, तीन तरीके के सेल्स होते हैं हमारे पैंक्रियाज के अंदर। क्या होते हैं क्लास? तीन तरीके के सेल्स होते हैं हमारे आपके पैंक्रियाज के अंदर। तो आपको देखो बताता हूं, देखो तीन तरीके के सेल्स होते हैं, जिसमें से बीटा सेल जो होता है वो बीटा सेल्स हमारा क्या होता है? लैंगरहैंस-ऑफ आइसोलेट्स। बीटा सेल को ही बोलते हैं हम लैंगरहैंस-ऑफ आइसोलेट। देखो अल्फा सेल्स क्या होते हैं? अल्फा सेल्स हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि ये हार्मोन्स कौन से बनाते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल्स कौन से हार्मोन बनाते हैं? ग्लूकागॉन बनाते हैं। देखो जब आप लोग फास्ट रखते हो, व्हेन यू आर डूइंग अ फास्ट, जब आप व्रत रखते हो तो व्रत रखते समय आपकी बॉडी सर्वाइव रहती है, मतलब आपकी बॉडी आपको एनर्जी तो भी बनी रहती है आपकी बॉडी में। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, इन्हीं पैंक्रियाज के अंदर से जो अल्फा सेल्स होते हैं उनसे ग्लूकागॉन बनता है। मतलब ग्लूकागॉन इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। व्हेन दिस ग्लूकागॉन इज ब्रेक डाउन, जब ये ग्लूकागॉन क्या होता है छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, तो ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। और ये एनर्जी रिलीज करता है जब आप बिना खाए पिए, बिना पिए हुए फिर भी आप सर्वाइव कर जाते हो व्रत के अंदर, ठीक है। लेकिन हालांकि बता दो, व्रत के अंदर मैं ज्यादा खा लेता हूँ, उल्टा है मेरे साथ। नॉर्मल डाइट से ज्यादा मैं व्रत में ही खा लेता हूँ। अब व्रत में क्या होता है, आलू भी खा लो, अरे मूंगफली भी खा लो, सर आप खाने भी व्रत खा लो। रखते हैं? कभी कभी ओकेजनली रखता हूँ यार, वैसे नहीं, वैसे इतना शौक नहीं है मेरे को, सिंपल। नहीं, मुझे लगा ऐसे लड़के रखते भी होंगे कि नहीं, आई डोंट नो। ना लड़के रखते सर हैं वैसे कहते हैं ना, जैसे फास्ट रखा है तो उसके बाद कोई हेवी चीज या कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उससे फिर एसिडिटी होती है। बिकॉज पूरा डे आपने कुछ खाया नहीं है, सडनली आप कुछ खा लो। मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि क्या नहीं खाना सही चाहिए। बोल रहा हूँ, ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जब व्रत रखो एकदम से बहुत देर से मतलब खाओ तो एकदम से होता है चीजें। सही कह रहे हैं। तो जब फास्ट होते हैं ना, आपके फास्ट के टाइम में क्या होता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज पे टूट जाता है आपका, और ये टूटते क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अब व्रत में जनरली जो बेसिकली आपका सर ये होता है ना, जब हम लोग खाते हैं तो ग्लूकोज जो है ग्लूकागॉन में चेंज होके लिवर में वो हो जाता है, व्हाट यू से, मतलब स्टोर हो जाता है। और फिर जब हम लोग फास्ट करते हैं तो वो ग्लूकागॉन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो हम लोग को हेल्प करता है। साइकिल चलती है ग्लूकागॉन कन्वर्ट नहीं होता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज इंसुलिन के लिए ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन में होके लिवर में स्टोर हो जाता है। हाँ, ग्लाइकोजन, यस। ठीक है। भाई मैंने 3-4 साल से नहीं पढ़ी है, थोड़ा समझ लो। समझ गया हम आपकी बात को, ठीक है। इंद्रनील आ गया करेक्ट करने। वो प्रोसेस आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, हम तो केवल समझा सकते हैं। नहीं सर, मुझे 3-4 साल हो गए, मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ। अच्छा चलो कोई नहीं। अब क्या होता है, देखो क्या होता है, बीटा सेल से क्या बनता है, आपका इंसुलिन बनता है। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का नाम सुना होगा सबने। यस। इंसुलिन क्या होता है, अगर जैसे क्या होता है कि इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में सीक्रेट नहीं होता तो हम लोग क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स, शुगर बढ़ जाती है। तो इंसुलिन क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन अ ब्लड। जो हमारा ब्लड है, जो हमारा खून है, खून के अंदर जो आपका शुगर है उसकी मात्रा पर, उसके अमाउंट पर कंट्रोल करने का काम जिसका होता है, इंसुलिन का होता है। अगर इंसुलिन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में कम बनना चालू हो जाता है तो उससे क्या होता है, डायबिटीज होती है, जिसको बोलते हैं ना डायबिटीज हो जाती है। ये मधुमेह हो जाना या डायबिटीज हो जाना। अच्छा, 14 नवंबर को डायबिटीज डे बनाया जाता है, ठीक है। और यही इंसुलिन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हाइपोग्लाइसीमिया से क्या होता है, आप लोग बिल्कुल बॉडी मतलब खराब, दिमाग, नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है आपको। मतलब एक तरीके से दौरे पड़ना चालू हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाती है एक तरीके से। मतलब आपको ऐसा लगता है बॉडी पूरी गर्म पड़ गई, मतलब आप पागल हो जाते हो पूरी तरीके से। You have to become totally pagal when the amount of insulin secreted in the body is maximum. That is called hypoglycemia.
और एक और होता है सोमैटोट्रॉपिक स्टेरॉइड, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, 2 ही सफिशिएंट है। तो पैंक्रियास के बारे में समझ में आया कि पैंक्रियास करता क्या है। पैंक्रियास जूस बनाता है, ये सब जितने भी ना जूस बना के ये सब जितना मटेरियल तैयार हो रहा है ना, ये सारा मटेरियल जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये जितना पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है आपका। तो इसी तरीके से आपका डाइजेशन होता है आपका, मतलब डाइजेशन की मतलब क्वेश्चंस आपसे क्या होगा, एंजाइम का नाम देके उससे फंक्शंस पूछेगा, ठीक है। और बीटा सेल्स को क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स बोलते हैं। मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या एंजाइम देके पूछेगा ये एंजाइम कहां से बनता है, या अगर ये कन्वर्ट करता है ये चीज तो ये एंजाइम कौन सा करता है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस आपके फ्रेमिंग होंगे। अगर आप गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पे जाओ। अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। देखो आपको प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन मिलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन अभी मैं पढ़ाऊंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, एक छोटी छोटी विलाई स्ट्रक्चर होते हैं, विली स्ट्रक्चर होते हैं जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। विली जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम दिखाऊं को, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते ना अब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया बढ़ा दे ताकि मैक्सिमम डाइजेशन हो सके। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को विली बोला जाता है। अभी ये पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश का भी आपका पेपर हुआ था, क्या नाम है, विधानसभा का पेपर हुआ था अभी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये क्वेश्चन उसके अंदर आया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई। या हिंदी में इसको पेपर क्या होता है सर जी, विधानसभा का पेपर क्या होता है, वहाँ पे नौकरी दिया जाता है? हाँ, नौकरी से रिलेटेड होता है। विधानसभा जैसे आपकी होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ वो तो पता है सर, विधानसभा में कैसे नौकरी दिया जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली जानते हो ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या होते हैं, आरओ एआरओ के पोस्ट आते हैं। आरओ मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मतलब द पॉलिसीज व्हिच इज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सरकार बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, जस्ट गो फॉर द रिव्यू पर्पस। क्या वो पॉलिसी सही है या उसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, जस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ। अभी यूपी के अंदर बहुत सारे जी, एलिजिबिलिटी क्या होता है उसका? एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास CCC होना चाहिए। CCC आप लोगों ने कर रखा है? CCC क्या है? नहीं सर, या CCC कर लो एक बार, मैं बता रहा हूँ। CCC क्या सर वो तो 1 साल का कोर्स है। वो नहीं होता, वो O लेवल होता है। CCC का पेपर होता है, O लेवल अलग होता है। तो ये विल्ली क्या होता है सर? विल्ली क्या होता है, एक आपका स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सर वो रिया बिल्ली बता रही है। मैंने कहा बिल्ली बोला। बिल्ली वैसे। अच्छा ट्रिपल सी बताइए। मैं कंफ्यूज था सर, बस थोड़ा सा, बिल्ली था कि बिल्ली था। अरे कुत्ता है ना तुम्हारे पास, उसको लेकर रहो भाई। कुत्ता बिल्ली ओह गॉड, ये तो मुझे ही हंसी आ गई मेरे जोक पे। मुझे भी लगा बिल्ली को बोल रहा है। बिल्ली बोला मैंने। सर वो विल्ली कहाँ पे आपने बताया था स्टोर होता है, एक बार बता दीजिए प्लीज। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विली। वो क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। खाना दिया है ना, बैठ जाओ आप थोड़ी देर। ओह माय गॉड, फिर चलो अभी क्लास चलेगी मेरी, अभी नहीं जाएंगे बाहर। ट्रिपल सी क्या है? ओके, CCC क्या है आपका, विली क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि मैक्सिमम डाइजेशन होता है। अब CCC क्या होता है, कंप्यूटर सेटिस्फाइड, आपका कंप्यूटर का एक टेस्ट होता है। सर उसमें पूछते क्या है? कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। कितने, कौन से लेवल के? अरे सिंपल कंप्यूटर लेवल, वही सब जो कंप्यूटर नॉर्मल होता है। अरे नॉर्मल इनपुट डिवाइस। अच्छा वो एग्जाम उसकी कोई बुकलेट आती होगी, वो पढ़ के जाके एग्जाम दे दो। कंप्यूटर के बारे में नॉर्मल सा पढ़ लो, क्वालिफाइंग नेचर होता है इसमें। क्यों वो पूछते हैं क्या, वो एलिजिबिलिटी है क्या गवर्नमेंट एग्जाम्स में? क्योंकि क्या होता है, बहुत से एग्जाम्स ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं जिसमें CCC कंपलसरी होता है। मतलब द पर्सन हु आर डूइंग अ बीटेक और मतलब क्या कह सकते हो कि बीटेक किसी ने कंप्यूटर से कर रखा है या किसी ने कंप्यूटर की डिग्री ले रखी है, तो उसको तो जरूरी नहीं है। द पर्सन हुआ द नॉर्मल पर्सन, अगर कोई है, कोई ग्रेजुएशन है या कॉमर्स बैकग्राउंड से या आर्ट बैकग्राउंड से है, तो उसको कंपलसरी होता है। कुछ में एलिजिबिलिटी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट जाके एग्जाम देना होता है ना सर? एग्जाम सर कब होती है एग्जाम? हर मंथ होता है एग्जाम। आपका एक ऑनलाइन। मैं बताता हूँ, ये साइट है आपकी, नीलेट का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ नीलेट? नो सर।
नीलिट होता है आपका नेशनल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड करके होता है नीलिट। तो नीलिट की साइट पे जाओगे तो नीलिट इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है, गवर्नमेंट का ये एक साइट है, मतलब गवर्नमेंट की आपकी है, ट्रिपल सी का एग्जाम करवाती है। इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करोगे, एक हर मंथ होता सर है, एक बार में तो हो जाएगा ना? क्लियर हो जाता है। अगर आपके पास नॉर्मल कंप्यूटर अच्छी है, आपको आती है, तो उसमें आप फिल कर सकते हो नॉर्मल अगर ना हो बेसिक, तो दूसरी बार दो। हर बार दे सकते हो, इसमें कोई ये नहीं पर फेल हो गए तो नहीं दे सकते, कभी भी दे सकते सर हो, ये ठीक है? ग्रेजुएशन के बाद ही देना चाहिए या पहले भी नहीं देना? नहीं, पहले दे सकते हो, कोई दिक्कत की फिर बात घर से ही दे सकते हैं या फिर बाहर कुछ नहीं। नहीं नहीं, वही जाना पड़ेगा घर सेंटर, से एग्जाम देगा ये? वही जाना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ, देखो 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 घंटे का टाइम होता है, ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फिर कौन सा एग्जाम बता रहे हैं? ट्रिपल सी। दिल्ली एग्जाम। ट्रिपल सी? अच्छा ठीक है। क्योंकि क्या होते हैं, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स आते हैं जिसमें ट्रिपल सी मांगते हैं, हो सकता है आपकी स्टेट में ही आ जाए। यूपी में बहुत आती है, हालांकि यूपी में सर मेरा काफी तो आर्ट से क्या पता कंपलसरी हो जाए कहीं कहीं। नहीं नहीं, देखो ट्रिपल सी जरूरी है आजकल, गवर्नमेंट मांगती है। अरे देखो यार, एक काम करो, आप ट्रिपल सी क्यों मांग रही है? क्योंकि आप जॉब करने जाओगे तो आपको सी मतलब कंप्यूटर के बारे में तो आना चाहिए ना, वो कहाँ से जज करेंगे? अरे एक पास ग्रेड लाना होता है, सिंपल ABCD ग्रेड होते हैं इसमें, A+, A-, B+, B-, C+, C-, D+, D-, E मत लाना, बस D तक ले आओगे तो पास हो जाओगे। सिंपल पास हो गए, तुम्हें सर्टिफिकेट रखना है कि तुम हाँ पास हो गए। जब तुम फॉर्म अप्लाई करो तो तुम्हारे पास वो भरवाता है, हैविंग यू ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। अगर आप नो बोलता तो वो लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। तो ट्रिपल सी सर जरूरी मैंने होता तो है। देखा है लोग ट्रिपल सी की भी कोचिंग करते हैं। पागल होते हैं जो करते हैं ट्रिपल सी की कोचिंग, मुझे जो लगा करते हैं जो टफ एग्जाम होगी। पागल होके, बिल्कुल सिंपल सा कंप्यूटर रहता है। एक बुकलेट में आपको बता दूंगा, बुकलेट पढ़ लेना, उसमें से हो जाएगा, बहुत है। अरे कंप्यूटर तो तुम्हें पता नहीं, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती हाँ है, सर रैम पता क्या है, होता है। 8 तक मैंने जावा पढ़ा है सर, जावा। हाँ तो बस वही है। अबे कंप्यूटर तो सबको आता होगा, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर कभी कभी उसमें सीजीएल में भी आ जाता है क्वेश्चन, एसएससी का। शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, अगर कंट्रोल+, कंट्रोल+V क्या होता है, ये सब चीजें होती हैं। एस्केप से क्या होता है, बैक स्पेस से क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें हैं आपकी, आप यूज करते हो अच्छा हुआ कंप्यूटर्स के आपने अंदर। बता दिया। हाँ नहीं, आप लोग भर दो, 570 रुपए का फॉर्म होगा, शायद 590 का होगा फॉर्म, आप फिल करोगे, ठीक है। और आपका एक 590 का? हाँ ये फॉर्म है सर? फॉर्म है, आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ये फीस इतना होगी। महंगा क्यों है ये? हाँ सर, ऐसा क्या है इसमें? अरे बस गवर्नमेंट की है, मैं क्या बताऊं, साइट है, उसमें है। ट्रिपल सी का मांगते हैं, देखो बहुत से एग्जाम से सर्टिफिकेट। अब क्या करें, मैं क्या बताऊं, तो सर गवर्नमेंट आपने करा हुआ है? हाँ मैंने ट्रिपल सी कर रखा है। और सर ये ओ लेवल क्या होता है? ओ लेवल क्या होता है? ओ लेवल इससे बड़े लेवल का एग्जाम होता है, मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर, मतलब ओ लेवल थोड़ा बड़ा होता है, उसके लिए आपको कोचिंग करनी पड़ती है जल्दी। ओ लेवल का वो मत करो, ओ लेवल नीड नहीं है आपको। ओ लेवल ट्रिपल सी से काम चलो, मैक्सिमम में ट्रिपल सी से काम चल जाता है, ठीक है। ओ लेवल मत करो। ओ लेवल में क्या होता है, 2 फेज में एग्जाम होता है। एक मतलब आपके सब्जेक्ट होंगे, उसमें बड़े सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट आ जाते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, जैसे नेटवर्किंग आ गया, ठीक है, जावा आ गया, नेटवर्किंग हो गया। तो आपको 2 फेज में होंगे, मतलब एक 6 महीने बाद एक पेपर होगा और 6 महीने बाद एक पेपर होगा। दोनों पेपर को अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ओ लेवल करने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ ओ लेवल। आप ट्रिपल सी एक बार कर लो, क्योंकि अभी बहुत से एग्जाम्स की वैकेंसी जैसी आ रही है, वेरियस स्टेट्स के अंदर ऐसी आती है। देखो यूपी के अंदर तो है एलिजिबिलिटी, ट्रिपल सी मांगते हैं। आई थिंक वेरियस स्टेट में भी ऐसा होता है, जो छोटे वनडे एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से कंप्यूटर ऑपरेटर की आ गई, या कंप्यूटर असिस्टेंट की आ गई, या टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई, तो उसमें जनरली ट्रिपल सी मांगते हैं। क्लिक कर लो, वो ज्यादा बेटर है। अब गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगी कि आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता? तो गवर्नमेंट तो इसी तरीके से पता लगाएगी ना। और पहले कर लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि अगर किसी फॉर्म में डायरेक्ट वैकेंसी आ गई और ट्रिपल सी नहीं होगा, तो आप लोग यूपी के भी फिल कर सकते हो ना, वो चीजें, बहुत सी वैकेंसीज और भी आती है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सर बस यूपी आज में नहीं रहना है, हम्म यूपी में नहीं रहना मुझे। और यूपी में आप लोग कहाँ से हो? मैं तो प्रयागराज से। प्रयागराज, ओके। यशिका भी वहीं से है शायद ना? मैं कानपुर से। ओके, लोग कानपुर से हो। मैं दिल्ली से हूँ सर। ओके, दिल्ली से। ओके ओके। दिल्ली में बिल्ली, सही है। अरे यार ये लोग एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। अरे यार ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कानपुर से, ओके ओके। दिल्ली आ रहा हूँ 19 तारीख को, सही है, कोई बात नहीं।
और इंद्रजीत तो शायद वहां से है, आपका कहाँ पे, कोलकाता से, आई थिंक सो। चलो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी शायद, हाँ। और देवप्रिय भी कोलकाता से ही है। चलो आप लोग के बारे में पता चला तो। सर आज हमारे यहाँ पे पूजा हो रहे हैं और मैं ओके। क्लास कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात ग्रुप नहीं। 10 वाले ने छोड़ते नहीं भाई। अरे देखो हम आपका तुम कहाँ सलेक्शन, से हो इंद्रनील? कोलकाता में कहाँ से, मतलब वेस्ट बंगाल में कहाँ से? तुम कोलकाता से हो? नहीं, मैं पूछी वेस्ट बंगाल में कहाँ से? बंगाल से ही है। हाँ हाँ, तुमको पता कैसे चल गया? बर्धमान पता है? नहीं, मेरे काफी रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं। बर्धमान में? मुझे नहीं पता, मतलब कोलकाता मैं में। पूछ रही हूँ। वो लोग वहां रहते कोई तो जगह थी, कोई मॉडर्न वही, स्ट्रीट है क्या? तो कितना मॉडर्न स्ट्रीट टाउन, होगा मुझे थोड़ी पता है इतना डिटेल। मॉडर्न टाउन है ना कोई? अरे न्यू वो टाउन पता है, नहीं मॉडर्न टाउन नहीं सुनी। होगा, मॉडल टाउन तो हर जगह होता है। चलो फिर क्लास आज के लिए इतना ही रखें, अभी हमें अलविदा करो, वरना तो पकड़ के बातें चलती रहेंगी पूरे दिन। ओके ठीक है, सर, बाय, थैंक यू। थैंक चलो यू सर। वैकेंसी, अब वैकेंसी जैसे मैं डिस्कस करता रहूंगा, आपको फेज के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, फेज एग्जाम्स को का कैलेंडर बहुत जल्दी आ जाए, मैंने सुना है जहां तक एसएससी का कैलेंडर आई थिंक सो सैटरडे तक आ जाएगा कैलेंडर, मुझे ऐसा ऊपर से उड़ती हुई खबर है। कैलेंडर आएगा तो मैं आपको जरूर एक दिन जरूर बताऊंगा डिटेल में तो कौन सा एग्जाम्स कैसे होता है, एक उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, ओके चलो बाय बाय।